हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन कुमार और आज मैं फिर से एक लेक्चर और लेकर आ चुका हूँ मैथ्स का, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या का ये सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बेसिक चीज़ों के बारे में, वास्तविक संख्या के बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे बिहार बोर्ड में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और साथ में ही इस टॉपिक्स से, इससे चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, वो सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर। और एक बात और, अगर आप यहाँ पे ये आज पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो इससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या का हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब वास्तविक संख्या जो हम लोग पढ़े थे, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे, तो इसके प्रकार में हम लोग देखे थे कि इसके दो प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला क्या था? तो पहला था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या था? तो सेकंड था अपरिमेय संख्या। ये दो जो संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या के प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग ने पहले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। परिमेय संख्या क्या होता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो जो p बटा q के रूप में हो, ठीक ना, जो संख्या p बटा q के रूप में हो, और p और q क्या हो? तो पूर्णांक हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो। तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर हम इसकी एग्जाम्पल का बात करें, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि 4/3 हो गया, 4/3, 2/1, ठीक है, 0/1। तो ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? ये सारे के सारे हैं परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या का अगर बात करें हम, तो वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में नहीं हो। ठीक है, नहीं हो, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे √3 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं √3, √5, √2। तो ये सारे के सारे क्या है? तो अपरिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर था सबको? ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे चलते हैं, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के लिए परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के गुण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुण। तो हम अपना सबसे पहले लेक्चर पहले गुण लिख देते हैं यहाँ पे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुण क्या होते हैं। तो देखिएगा, एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का जोड़, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा हमेशा परिमेय संख्या होता है। सॉरी, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी कि एक परिमेय संख्या ले ले और एक अपरिमेय संख्या ले ले, और दोनों को अगर जोड़ दें हम, तो जोड़ने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा, जोड़ने पे जो योगफल आएगा, वो क्या आएगा? तो वो आएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या।
अब देखिएगा यहाँ पे ये जो हमारा सबसे फर्स्ट गुण जो हो गया, सबसे फर्स्ट गुण हमारे पास हो गया है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का। तो देखिए जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे जैसे हम बात करें, देखिए अगर हम √2 का बात करें, ठीक है, √2, तो √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और प्लस हम 3 कर दें तो 3, तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? तो दोनों हो जाएगा अपरिमेय संख्या। दोनों क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। या फिर हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, इसको इस जगह पे रख दें और इसको इस जगह पे रख दें, ठीक है, उल्टा करें। यहाँ पे जैसे कि उल्टा एग्जाम्पल है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे परिमेय संख्या, तो दोनों को जोड़ने पे हमारे रिजल्ट क्या आएंगे? अपरिमेय संख्या। या हम इसी को उल्टा कर दें कि 3 + √2 कर दें, 3 + √2, तो भी ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट गुण पे, जो कि है एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का घटाव, अपरिमेय संख्या का घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि पिछला एग्जाम्पल में बात किए थे √2 और 3 का, तो अगर हम 2 - √3 कर लें, ठीक है, 2 - √3, यहाँ पे 2 क्या है? तो 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। और √3 क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या। तो अगर हम 2 - √3 करें तो ये क्या होगा? तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? तो एक अपरिमेय संख्या। और अगर हम √3 - 2 करें, √3 - 2 उल्टा कर दें, यानी कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या की जगह पे ला दे और परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या की जगह पे, यानी कि अपरिमेय माइनस परिमेय कर दे, तो भी वही रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो भी क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या। तो भी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसके जगह पे या अंतर लिखें, अंतर, ठीक है, तो भी हम सही होंगे। यानी कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? तो अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट गुण पे चलते हैं पहले। अब देखिए थर्ड गुण जो है, यहाँ पे थर्ड गुण जो होता है, एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना गुना हमेशा
हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी कि ए हमारा थर्ड गुण हो गया। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि हम बात कर लें इसको तो अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल का बात कर लें, जैसे जैसे 2 इंटू रूट थ्री, 2 यहाँ पे क्या है, तो 2 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, 2 क्या है तो परिमेय है, और रूट थ्री क्या है, तो रूट थ्री अपरिमेय है। और दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 2 रूट थ्री, और 2 रूट थ्री क्या होता है, तो ये होता है एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब हम अगले गुण पे चलते हैं। यहाँ पे अगला गुण जो होता है, एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग हमेशा क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या, इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर हम जैसे क्या बात करें, एग्जाम्पल ले एक का बात करें अगर हम, तो लिख सकते हैं 2 भागा रूट थ्री, 2 भाग रूट थ्री। तो यहाँ पे जैसे देखिए 2 क्या है, तो 2 है परिमेय संख्या, रूट थ्री क्या है, तो रूट थ्री है एक अपरिमेय संख्या। तो इसका अगर हम भाग करें तो क्या हो जाएगा, तो 2 बटा रूट थ्री। और ए क्या होता है, तो एक अपरिमेय संख्या है, ए क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर ले, रूट थ्री भाग 2 कर ले, रूट थ्री भाग 2, यानी कि परिमेय संख्या को उल्टा कर दें हम, यहाँ से यहाँ कर दें, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि रूट थ्री बटा 2। ये भी क्या है, तो ये भी है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम फिफ्थ रूल पे चलते हैं। जो अगला गुण जो होता है वो क्या है कि दो दो समान दो समान अपरिमेय दो समान अपरिमेय संख्याओं का दो समान अपरिमेय संख्याओं का जोड़ जोड़ हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है होता है। जबकि देखिएगा यहाँ पे, जबकि जबकि
घटाओ, घटाओ या इसी को हम अंतर बोल सकते हैं, अंतर बोल सकते हैं, या गुना या भाग, गुना या भाग हमेशा, हमेशा परिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होता है? तो हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगर हम एक अपरिमेय संख्या का बात करें तो जैसे लिख सकते हैं, जैसे एक ले लेते हैं √2। ठीक है, √2 क्या है? तो अभी तक आप जान चुके हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? तो अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि √2 प्लस √2 करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समान अपरिमेय संख्या का बात हो रहा है। समान, समान कहने का मतलब एक ही जैसा, यानी कि √2 प्लस √2 करें हम तो ये आंसर आएगा 2√2। ठीक है, एक बार हम घटाव करके देखते हैं। √2 माइनस √2 तो क्या आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। हम अगर करें √2 इंटू √2, ये क्या आ जाएगा? तो रूट के अंदर 2 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि इसी को हम 2 लिख सकते हैं। अगर √2 भागा √2 करें, यानी कि √2 भागा √2, तो आंसर आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो 2√2 है, ये क्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकला अभी तक। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जोड़ किया, ठीक है, जोड़, तो जोड़ करने से हमेशा क्या आता है? तो अपरिमेय संख्या आता है। जोड़ करने से अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि दो समान अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं का घटाव हमेशा परिमेय संख्या होता है। जीरो क्या है? तो जीरो एक परिमेय संख्या होता है। जीरो क्या होता है? एक परिमेय संख्या। यानी कि जीरो को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा इधर, देखिए 0/1 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जीरो क्या है? एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। अगर हम 2 का बात करें तो 2 यहाँ पे क्या हो गया? परिमेय संख्या। 2 क्या हो गया? परिमेय संख्या। 1 क्या है? तो 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जोड़ अगर बात करें तो जोड़ क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर समान अपरिमेय संख्याओं का घटाव तो परिमेय संख्या, गुना तो परिमेय संख्या, भाग तो परिमेय संख्या। यानी कि यहाँ तक आपको क्लियर है कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या सॉरी अगर दो अपरिमेय संख्याओं का समान अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं, दो समान या फिर एक जैसे अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या, बट घटाव गुना भाग क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे रूट अंडर इन एक संख्या है। कैसी संख्या है यहाँ पे बताना है हमको। जहां n क्या है? तो n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका। देखिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेकर इनफाइनाइट तक हम ले सकते हैं। ठीक है, n बराबर हम क्या ले सकते हैं? इनफाइनाइट तक। n क्योंकि प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या। अब देखिएगा यहाँ पे रूट अंडर n, देखिए इधर हम सोल्व करते हैं रूट अंडर n। अब n की जगह पे हम अगर देखिए ये रूट अंडर n है, अगर हम n के जगह पे 1 रखें तो रूट अंडर 1 आ जाएगा। रूट अंडर क्या आ जाएगा? 1। और रूट अंडर 1 को हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया परिमेय संख्या। ये क्या हुआ? परिमेय संख्या। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू 2 रख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा
रूट अंडर टू। और रूट अंडर टू क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। रूट अंडर टू क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n का वैल्यू जैसे ही अलग अलग रखते हैं तो यहाँ पे आंसर भी अलग अलग आएगा। कहीं पे परिमेय संख्या आएगा तो कहीं पे अपरिमेय संख्या आएगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि रूट अंडर n एक संख्या है। तो कौन सी संख्या? तो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय संख्या। यानी कि हमारा दोनों आंसर सही हो जाएगा, परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है यहाँ पे, रूट अंडर 48/25। रूट अंडर 48/25 एक संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बट हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटा रूप में लाते हैं। छोटा रूप में लाकर हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इधर हम सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए रूट अंडर 48/25 को लिखा जा सकता है। देखिए 48 का अगर हम गुणनखंड करें, इधर हम कर लेते हैं, 48 का अगर गुणनखंड करें, ठीक है, 2 बार में लगेगा 24, ठीक है, फिर से 2 बार में 12, फिर से 2 बार में 6, फिर से 2 बार में 3, फिर से 2 बार में 3 बार में लगेगा 1। यानी कि इसका गुणनखंड अगर हम किए तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बटे अगर हम 25 का कर ले, 25 का, ठीक है, तो ये तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो अब 3 से काटते हैं। 3 से लगेगा 25 बार में, 25 बार में, फिर से 5 से, तो 5 बार में लगेगा ये, 5 से 1 बार में, यानी कि आया 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया। ठीक है, दूसरे कलर से हम काट देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 से 3 क्या हुआ? कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया? हमारे पास आ गया, हमारे पास बच गया रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बटे 5 इंटू 5। अब देखिए इस 2 के बदले, देखिएगा यहाँ पे, इस 2 के बदले, इस 2 के बदले 1 2 बाहर, इंटू इस 2 के बदले 1 2 बाहर, बटे और इस 2 5 के बदले 1 5 बाहर। यानी कि हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/5, 4/5। यानी कि 4/5 क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। हमारा राइट आंसर है परिमेय संख्या। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट अंडर 2 के पावर n, ठीक है, रूट के अंदर है 2 के पावर n, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, जहां n बराबर होगा। ठीक है, n बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, 1 2 3, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आप अप्रोच लगा सकते हैं कि आप इस पे n का मान पुट करके इसको बना लीजिए आसानी से। तो देखिएगा, अगर रूट अंडर 2 के पावर n है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं रूट n इज इक्वल टू 1 रखने पर रूट अंडर 2 के पावर 1, यानी कि सिर्फ रूट अंडर 2 आ गया। रूट अंडर 2 क्या होता है? तो ये होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम n बराबर 2 रख लेते हैं, क्योंकि 1 रखने पे तो हमारा आंसर आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है परिमेय संख्या का। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, अब n बराबर अगर हम 2 रख लें, या n बराबर यहाँ पे 2 रख लें, तो 2 रखने पे क्या आएगा? तो रूट अंडर 2 के पावर 2, सॉरी 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 क्या होता है? तो 4, और 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, और 2 क्या है? तो ये है परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि हमारे पास ए
टू के पावर टू, यानी कि n बराबर अगर हम टू रखे, n बराबर हम टू रखे तो हमारा आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या। बट यहाँ पे n बराबर थ्री भी है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो n बराबर थ्री, तो रूट अंदर टू के पावर थ्री। अब देखिए टू के पावर थ्री का मतलब हो गया कि टू इंटू टू इंटू टू। अब इसको अगर देखिएगा तो दो दो के बदले एक दो रूट से बाहर निकलता है, बट यहाँ पे तो है तीन, यानी कि एक निकल जाएगा और भी एक और बच जाएगा इसी में, यानी कि एक क्या हो जाएगा अपरिमेय, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या हो गया, तो दो, राइट आंसर टू हो गया। अगर n के जगह पे हम टू रखते हैं, n के जगह पे टू रखते हैं तो हमारे पास एक परिमेय संख्या आ जाएगा। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परिमेयकरण गुणांक। हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है परिमेयकरण गुणांक। अब परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, सबसे पहले आप समझिएगा गुणांक क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहले आप समझिएगा कि गुणांक क्या होता है। सबसे पहले गुणांक हम इधर लिख देते हैं, गुणांक समझते हैं। गुणांक क्या होता है, तो गुणांक क्या होता है, तो किसी भी दो संख्याओं को अगर हम गुणा में लिखते हैं, किसी दो संख्याओं को अगर गुणा में लिखते हैं तो उनमें से प्रत्येक संख्या को एक दूसरे का गुणांक कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरे का क्या कहा जाता है, गुणांक। जैसे अगर हम ए बी लिखें, ए बी, ठीक, तो ए बी का गुणांक है, ए बी का गुणांक है, और बी ए का गुणांक, बी ए का गुणांक है। यहां तक क्लियर है सबको? ए बी का गुणांक हो जाएगा और बी ए का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, दोनों परस्पर गुणांक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के गुणांक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेयकरण गुणांक का। अगर परिमेयकरण गुणांक के बारे में हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पे परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। परिमेयकरण गुणांक क्या होता है समझिएगा यहाँ पे, वह परिमेय सॉरी वह संख्या या फिर वह अपरिमेय संख्या, वह अपरिमेय संख्या, वह अपरिमेय संख्या जिससे 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 अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर, गुणा करने पर परिमेय संख्या सॉरी गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणनफल, गुणनफल परिमेय संख्या हो, गुणनफल परिमेय संख्या संख्या आए, उसे परिमेयकरण गुणांक कहते हैं, उसे परिमेयकरण गुणांक कहा जाता है। जैसे आप समझिएगा, जैसे एग्जांपल लगा अगर बात हम करें तो जैसे देखिए, जैसे अगर हम ले ले रूट टू, रूट टू एक अपरिमेय संख्या, रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या गुना किया जाए कि ये परिमेय संख्या बन जाए, इसमें क्या गुना किया जाए कि ये परिमेय संख्या बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो रूट टू में अगर हम रूट टू से गुना कर दे, रूट टू से गुना कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास रूट टू इंटू टू हो जाएगा, यानी कि सिर्फ टू हो जाएगा। और ए क्या हो गया, तो ए एक परिमेय संख्या होगा, ए क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो हमारे पास जो ये रूट टू से गुना किया गया यही क्या होगा, ये हो जाएगा परिमेय करण, परिमेय करण गुणांक। ठीक है, परिमेय करण गुणांक, यानी कि
रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हम रूट टू से गुना किए तो क्या आ गया, हमारे पास परिमेय संख्या आ गया। तो जिससे हम गुना किए, जिससे हम गुना किए वही क्या होगा, परिमेयकरण गुणांक। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए इस पे हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। देखिए अगर हम बात करें कि रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक होगा, रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। देखिए रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक अगर निकालना हो तो सबसे पहले आप कीजिएगा कि 18 का गुणनखंड कर लीजिए, 18 का गुणनखंड, यानी कि 18 को चाहे हम तो इस तरह से लिख सकते हैं, 2 से लगाए तो 9, 3 से तो 3, 3 से 1, यानी कि हम रूट 18 को ही लिख सकते हैं। देखिए इधर हम सोल्व कर लेते हैं, रूट 18 को लिख सकते हैं, रूट 18 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 3 इंटू 3, रूट 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिएगा यहाँ पे कि 2 3 के बदले एक 3 तो बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा एक 3, और एक रूट 2 बच गया। ठीक है, अब रूट 2 को बाहर निकालने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, किससे गुना करना पड़ेगा, तो हम बात करें यहाँ पे तो 3 रूट 2 में, देखिए 3 रूट अंडर 2 में अगर हम रूट 2 से बात गुना कर ले, रूट 2 से गुना कर ले तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलकर बन जाएगा, देखिए ये दोनों मिलकर बन जाएगा 2, ये दोनों मिलकर बन जाएगा क्या 2, और ये हो गया 3, यानी कि 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 हमारे पास क्या आ गया, परिमेय संख्या, 6 क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसका मतलब कि रूट 18 में अगर हम रूट 2 से गुना करें, रूट 18 में अगर हम रूट 2 से गुना करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो गया, रूट अंडर 2, रूट अंडर 2, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा रूट अंडर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रूट 8 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, फिर से वही हम यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया, चलिए हम सोल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिए रूट 8 का परिमेयकरण गुणांक, अब देखिए रूट 8 को क्या हम रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 2। अब देखिए हम इसमें कितना से गुना करें, यानी कि 2 रूट अंडर 2 में कितना से गुना करें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम रूट 2 से गुना कर दें तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 2, ये दोनों मिलकर बन जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 4 हो जाएगा, और 4 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि रूट अंडर 2 से जो गुना किया गया यही क्या हो जाएगा हमारा परिमेयकरण गुणांक, परिमेयकरण गुणांक। ठीक है, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, तो रूट अंडर 2, रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 से गुना करने पर, रूट 8 में गुना करने पर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। आगे चलते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है, तो देखिए गुणनखंड का अगर हम बात करें, गुणनखंड का अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को गुणा के रूप में लिखना, गुणा के रूप में लिखना, गुणा के रूप में लिखना गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को गुणा में लिखना गुणनखंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 इंटू 2 में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, यानी कि 8 का गुणनखंड क्या हो गया, तो 8 का गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें
16 का गुणनखंड, तो 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम बात करें कि 144 का गुणनखंड क्या होगा, 144 का, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए 144, तो 2 बार में लगाएंगे तो 22, फिर से 2 बार में 36, फिर से 2 बार में 18, फिर से 2 बार में लगाएं तो 9, 3 बार में इस बार लगाएं तो 3, 3 बार में 1, यानी कि देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 को 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। तो यानी कि 144 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो अभी हम सोल्व किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है 16 हो जाएगा। अब देखिए इसी को क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, यानी कि ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए दोनों ऑप्शन में भी है तो दोनों सही, ठीक है क्या हो जाएगा, दोनों सही, दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है 144 का गुणनखंड क्या होता है, अभी हम बात किए 144 का गुणनखंड 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। यहाँ पे देखिएगा ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 3 यहाँ पे 3 बार है, 3 यहाँ पे 3 बार है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो समझिएगा यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। देखिए हम लोग ने अभाज्य संख्या पढ़ा था, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक तो एक से कटे, एक क्या कटे, एक से, और एक स्वयं से कटे, एक और क्या कटे, स्वयं से, ठीक है तो वो क्या होता है, अभाज्य संख्या। जैसे कि 1 हो जाएगा, 1 2 3 5 7 11, ये सारे के सारे संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल में हम लिख ले 18 लिख ले, ठीक है क्या लिख ले 18। अब 18 का अगर गुणनखंड कीजिएगा, इधर 18 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 बार में 9 लगेगा, फिर से 3 बार में 3, 3 से 1, ठीक है ये लग जाएगा यहाँ पे। यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2। यहाँ पे देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या। 3 क्या है यहाँ पे, तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2। तो देखिए 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और 3 क्या है यहाँ पे, तो 3 भी है अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
18 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या हो जाएगा? तो 18 का अभाज्य गुणनखंड अभी हम बात किए 2 इंटू 3 के पावर 2, यानी कि हमारे पास ए आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साथ में देखिएगा 2 इंटू 3 भी तो कर सकते हैं। देखिए 18 को अगर हम अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड करें तो 9 आ जाएगा 3 से, सॉरी 3 बार में, और 3 से 1, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2। अब देखिए किसी के पावर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है। तो पहला आंसर सही हो गया, और ये देखिए यहाँ पे दूसरा आंसर भी सही हो गया, यानी कि हमारे आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट हम चलते हैं। 144 को अगर 2 के पावर m इंटू 3 के पावर n हो तो m माइनस एन एवं m माइनस एम एवं 2m माइनस एन ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन हम का बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन का अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि 144 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 144 का गुणनखंड तो 2 से लगाएंगे तो 22, फिर से 2 से तो 36, फिर से 2 से तो 18 हो जाएगा, फिर से 2 से तो 9 आ जाएगा। अब 9 तो 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से, तो 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 144 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 में, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 में, यानी कि 144 को लिखा जा सकता है 2 के पावर, देखिए 2 के पावर 4 माइनस, सॉरी, गुना 3 के पावर 2 में। अब देखिए 144 जो है यहाँ पे देखिए 144 जो है 2 के पावर m, 2 के पावर m इंटू 3 के पावर n, इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर n, यानी कि m बराबर, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो देखिए m बराबर यानी कि 2 हो गया, और n बराबर क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हम बोल रहे हैं, यानी कि m बराबर क्या हो गया? n, और 4, और n बराबर क्या हो गया? 2, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं m बराबर 4 और n बराबर 2, m बराबर 4 और n बराबर 2, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था? तो m माइनस n, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो पहला आंसर आ गया यहाँ पे। दूसरा क्या था? तो दूसरा था 2m माइनस n, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एम, कितना है? तो m है 4 इंटू, सॉरी, माइनस n, तो n कितना है? 2, यानी कि 2 चौके 8, 8 माइनस 2, यानी कि आ गया हमारे पास आंसर 6। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 6। तो पहला का इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आ गया 2, और 2m माइनस n का आंसर क्या आ गया? हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आंसर के रूप में कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।